लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरुवार को क्षेत्र के दौरे पर रही। पूर्व विधायक अविनेश महर्षि के निवास के पीछे नौरे में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि वे राष्ट्रवाद में विश्वास रखते हैं। गरीब किसान परिवार से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर खेल जगत में दर्जनों पदक जीतकर पूरी दुनिया में देश का नाम गौरवान्वित किया। पूर्व विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि झाझड़िया के रूप में हमें युवा चेहरा मिला है। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम फैलाए जा रहे किसी भ्रम में नहीं आकर उन्हें लोकसभा चुनाव में विजयी बनाएं। कार्यकर्ताओं को विश्वकर्मा आयोग के अध्यक्ष रामगोपाल सुतार, जिला प्रमुख वंदना आर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिवभगवान कम्मा, भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, दीनदयाल पारिक, सरपंच जगजीत सिंह राठौड़, ओम सांसद, एडवोकेट बजरंग गुज्जर, हरिप्रसाद दाइमा, अर्जुन सिंह प्रांत सहित दर्जनों नेताओं ने भी संबोधित करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। कार्यकर्ताओं में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सुशील इंदौरिया, धनराज इंदौरिया ने संयुक्त रूप से किया। रतनगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। जिला प्रमुख के लिए जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करो। धन्यवाद। वो भी स्वागत करें। पेंशनर समाज भी आज शांति रखे। वंदना जी आज बोलिए भारत बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई हम सब उपस्थित हुए हैं। माता की जय हिंद, जय भारत, जय श्री भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, राजेंद्र सिंह राठौड़, देवेंद्र झाझड़ी, नवरत्न जी कुलतिया, हरिराम जी करेल, इन सभी से मेरा आग्रह है ये के लिए जोरदार स्वागत करो। हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ राजेंद्र सिंह राठौड़ को कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हम लोग लीड लेंगे, भारी बहुमत से आगे रखेंगे। आदरणीय बसंत जी आगे। अब चेयरमैन साहब, नेता प्रतिपक्ष, बहुत सारे लोग जिनके अंदर दलित लोग भी हैं, माइनॉरिटी के लोग भी हैं, अन्य हर वर्ग के लोग हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी आपके सानिध्य में ज्वाइन करेंगे। मेरा आग्रह है नाम बोले उन सबका और वो सब आते जाएं और दुपट्टा पहन करके पार्टी ज्वाइन करें प्लीज। खेताराम जी जेतरवाल, श्री मोहन राम जी नाई, मुश्ताक खान जी, निजाम खान जी, रमजान खान जी गोरी, सुफियान जी गोरी, मुंशी जी कलाम, योगेश जी मंडगिरा, साजिदा, बहन रोशनी, बहन कलमा, भाई असलम सोलंकी, शौकत। हिंदुस्तान का नाम विश्व में एक बार नहीं तीन बार रोशन किया। कोई ऐसा पुरस्कार नहीं, व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति के हाथों यदि सम्मानित हो जाए तो वो गौरव के क्षण होते हैं, लेकिन देवेंद्र झाझड़िया जी ने तीन राष्ट्रपतियों से गौरव अवार्ड लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये है हमारे आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी, आदरणीय जन जन के नेता। राजस्थान की विधानसभा में हम जैसे लोगों को शिक्षा दे करके, अंगुली पकड़ करके, जिन्होंने राजनीति का कै 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 सिखाया और जिनके नेतृत्व में राजस्थान में कई बार कांग्रेस को शिकस्त देने का काम किया, हम सब के लाडले आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, पूर्व नेता प्रतिपक्ष। रतनगढ़ के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मानित मंच माननीय राजेंद्र जी राठौड़, अविनेश महर्षि जी, वंदना आर्य जी, शायद ज़्यादा नाम लूँगा तो और लेट होगी तो सम्मानित मंच ही बोल देता हूँ। सम्मानित मंच, संगठन के लोग और दूर दराज से आए हुए, गांव ढाणी से आए हुए सभी नागरिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप लोगों का। आज का जोश देख करके तो
मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि रतनगढ़ तो बहुत आगे निकल चुका है। आपका हौसला, क्योंकि मैं माफ़ी मांगता हूँ, हम 3 घंटे लेट हो गए। सरदार शहर कार्यक्रम था, वहाँ भी ऐसा ही जन सैलाब था, तो हम निकल नहीं पाए वहाँ से। सच्ची बात बताएं, 2-3 चीज़ों पे बात करूँगा मैं, तो ज़्यादा नहीं बोल करके आपके बीच का हूँ, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र हूँ, तारे बीच को हूँ, किसान को टाबर हूँ। और दुख के लगे के सामंतवादी पार्टी में भारी होगी। मेलो ढोल लागे इधर सामंतवादी वाला है। अरे पर किसान को टाबर हूँ, अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मौका दिया, उसका स्वागत करना चाहिए सभी को। 7 करोड़ दिव्यांगजनों को यह अवसर दिया उन्होंने, आज तक किसी ने नहीं दिया। और ये इसलिए किया है कि उनका विजन है 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। उस मोमेंट के तहत उन्होंने ये काम किया है। कुछ तो मेरे अंदर नजर आए ही होगा, तभी तो इतना बड़ा डिसीजन हो। मैं एक ही बात कहना चाहूँ, मैं तो विकास की बात करूँगा। आप अंतिम पायदान पर बैठे आदमी को केवल होकर इसका देखिए, मैं तो भाई सच बताऊँ, मेरे घर में तो गण सरपंच को ही चुनाव को लड़े आज तक, सरपंच को भी कौन लड़े, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है भाई, मोदी है तो मुमकिन है। यही उनकी खासियत है। उन्होंने बार बार हमला किया है कि मैं खुद कह रहा हूं मेरी पार्टी में मैं परिवारवाद को खत्म करूंगा, तो उन्होंने वही काम किया है। क्यों? क्योंकि जो लोग सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं ना, वो गरीबों का दर्द नहीं समझते कभी। गरीबों का दर्द वो लोग समझते हैं जो गरीब होते हैं। मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। मैं कॉलेज टाइम में ठीक ठाक खिलाड़ी हो गया था, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं खर्चा चला सकूं। तो मेरे गुरुजी मुझे कहते थे भी देवेंद्र 5:30 बजे आ जाना मॉर्निंग में, आप सुबह। तो मैं क्या करता था, 4:30 से और 5:15 बजे तक मैं कुछ भर्ती देखते थे फौज के, उन बच्चों को ट्रेनिंग करवाता था और उनसे मुझे 100-200 रुपए मिलते थे, उससे मैं काम चलाता था। तो जिंदगी की गरीबी वो थी। कौन देखेगा गरीबी? वो भाला फेंकने के लिए नहीं हुआ करता था। आज मेरी बात हो सकता है लोग ये कहते हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मेरे तो पीछे के देख लो भाई, गांव जाके देख लो, मेरा घर जाके देख लो। मेरे को जब टिकट मिली थी तो मैंने मेरी माँ को फोन किया था, तो मैंने कहा भाई मोदी जी ने अपने को टिकट दी है, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। तो उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, आपको दी, लेकिन बोले मैं बाद में बात करूंगी, एक बार तो खेत हूँ घरान लाग रही हूँ। देखिए, किसान के रियल बेटे को फर्क होता है कि हर कोई कहता है किसान का बेटा, भाई किसान को बेटो मैं हूँ, मैं सगड़ी चीज जानू। मन नहीं तो भी बेरो गुहार में सौ ज्यादा फाक हुआ है, उन कौन बेरो दर्द समझो थे। मैं विकास की बात करना है, वो लोग नारा लगा रहे थे, कितनी दुख की बात थी। ये नारे आज से 8 साल पहले जेएनयू में लगे थे, आजादी आजादी, पता होगा आपको। आज किस चीज की आजादी? आप उस शहीद भगत सिंह का अपमान कर रहे हो, महारानी लक्ष्मी का अपमान कर रहे हो आप, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। आज उनको मानते ही नहीं हो आप आजादी की लड़ाई लड़ी है। ऐसे लोगों का आप अपमान कर रहे हो, ये तो बहुत ही दुख की बात है। आप चुनाव लड़िए, कोई बात नहीं है, पार्टियां चुनाव लड़ते हैं, डेमोक्रेसी में एक सिस्टम, लोकतंत्र में एक सिस्टम होता है। मैं तो एक मुद्दा लेके आया हूं कि आप मोदी जी को चुनना चाहते हो या राहुल गांधी को? मुझे ये बताओ, आप मोदी जी को आप बताओ। दुनिया की लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी, और देखो बुरो तो था लो कैंडिडेट भी को नहीं भाई, जिसने 200 देशों में इस भारत का नाम रोशन किया है,
इस देश का तिरंगा हर कोने में फहराया है, उस आदमी की काबिलियत पे शक करते हैं वो लोग। किसने टिकट कटा दी, किसने टिकट, बात ये है मैंने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, इसलिए मोदी जी ने मेरा मान सम्मान रखा। हकीकत तो है ये। अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे कोरोना टाइम में मैं खुद भुगत भोगी हूँ, कितना बुरा दौर था। अमेरिका के एक फेमस अखबार ने कहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, कि भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है कोरोना। क्यों? हमारी जनसंख्या ज़्यादा थी, सबसे कम घटनाएं हुई तो हिंदुस्तान में हुई। ये मोदी है तो मुमकिन है। कोरोना की वैक्सीन यदि सबसे ज़्यादा किसी दुनिया में लगी, एक दिन में लगी और टोटल लगी, तो भारत में लगी। वैक्सीन हमने दुनिया को दी है, पहली बार हमारी ये ताकत दिखाई है हमने। G20 सम्मेलन हो, G20 को नाम सुने हो, मैं भी हूँ भागीदार हूँ, मैंने भी बुलाए गए हो। पहली जो रोटी दिए गई ही, जो खानों दिए जाओ, बाजरे की आइटम रखे गयो और दुनिया के पूरे देश आपनों बाजरो खायो और उन्हें पूछो यो क्या है, तब बतायो गयो बाजरो राजस्थान में हुआ है, पंजाब में हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है, कुछ गुजरात में भी हुआ है। वो ए लिए बताया गयो कि मैं मारो बाजरो पूरी दुनिया में देश का। ये ताकत मोदी जी की है। और राम मंदिर कहते थे लोग, मंदिर बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। मंदिर भी बना दिया हमने, डेट भी बता दी। और मैं तो उसका साक्षी बनाऊं, उस 23 जनवरी को मैं वहीं अयोध्या में था। मैं अपने आप को भाग्यशाली 22। तो ये ताकत है हमारी। 22 को था, लेकिन 23 2 दिन प्रोग्राम चला था वो। तो ये हमारी ताकत थी। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वो विनाश की बात करते हैं। कभी डेवलपमेंट की उन्होंने बात की कभी? मैं चाहता हूँ यहाँ पानी आए, वो कोई विजन ही नहीं है उनका। मैं चाहता हूँ अंतिम पायदान पे बैठे उस व्यक्ति का भला करो, वो जिंदगी भर याद रखे कि कोई एक व्यक्ति आया था और मेरी आवाज पार्लियामेंट में बना था। आप देखो 1 मिनट के लिए, 10 साल के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी की एक फोटो नहीं है मोदी जी के साथ, एक फोटो नहीं है, कभी मिले ही नहीं। और मैं तो कोई पार्टी में भी नहीं था, तब भी मोदी जी से कितने नजदीक है आप सभी जानते हो। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, गरीब किसान का बेटा हूँ, आपका भला करूंगा, ये मेरा वादा है। पॉलिटिकली बात मुझे आती नहीं, मेरा तो टारगेट ये जन सेवा करके एक अच्छा काम करूं, ताकि मेरी जिंदगी में मैंने संघर्ष किया वो उस युवा को संघर्ष ना करना पड़े। मैं चाहता हूं हमारे लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड बने। मैं ग्राउंड की बात करता हूं, वो जाति की बात करते हैं, ये फर्क है। मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा पानी आए, वो पानी की चर्चा ही नहीं करते। फर्क देखिए आप, मैं तो गरीब किसान का बेटा हूं, वो एमपी का बेटा है, ये फर्क है। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, सरकारी स्कूल का दर्द जानता हूं, वो तो पता नहीं कहां कहां पढ़े हुए हैं। हमारे उनका कोई क्लासमेट मिलेगा ही नहीं आपको। और मारला बैठे ही घूमे हैं कई जगह, और आठे बैठे हैं 2-4 तो, क्योंकि हम आपके बीच में रहे हैं, ये हमारी ताकत है। अरे मैंने तो 60 से 70 इंटरनेशनल मेडल जीते इस देश के लिए। बड़ तो चम्मच ही कौन जीती भाई, वो एमपी का बेटा है, बस उसकी उपलब्धि है कि वो एमपी का बेटा है। तो मोदी जी ने कहा ये उपलब्धियां नहीं चलेंगी। अब वो लोग आएंगे जिन्होंने काम करना है, आगे इस देश को बढ़ाना है। मैं राष्ट्र को जोड़ने की बात करता हूं, वो राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, ये फर्क है। मैं ज्यादा नहीं कह करके इतना कहना चाहता हूं, आप हकीकत को पहचाने और आप अपनी ताकत दिखाएं। आपने 10 मिनट की शायद मेरी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, मेरा संघर्ष देखा आपने? कोई कमी थी उस संघर्ष में? हर आदमी, हर बच्चा मेरी प्रेरणा लेता। मैं गांव में जाता हूं, 10-12 साल 15 साल के बच्चों की ज्यादा भीड़ होती है। क्यों होती है? उन्होंने मुझे किताबों में पढ़ा है।
वो बच्चे मानते हैं कि देवेंद्र हमारा ग्रेट है, महान है। तो मैं ज्यादा नहीं कह करके इतना कहना चाहता हूं कि यदि ये बातें आपको अच्छी लगी तो हाथ दोनों हाथ खड़े करो, आप साथ हो, बोलो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को बता करके हम लोग आपको जो पिछले विधानसभा चुनाव में कमी रह गई थी उस कमी को पूरा करेंगे और जितनी कमी रह गई उससे ज्यादा लीड दिला करके आपको राजस्थान से 25 की 25 सीटें मिले और देश के अंदर सबसे बड़ी पंचायत में भाई देवेंद्र झाझड़िया चूरू जिले का, चूरू लोकसभा क्षेत्र का हम सब का नेतृत्व करें, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़े, हमारे विकास के नए आयाम स्थापित करें। ये मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। और उस गुस्से में इस बात का दर्द भी देख रहा था कि जिसे राहुल कस्बा को गली गली में लेकर ये घूमे थे, जिन्होंने गांव और ढाणी में जाकर कहा था कि मोदी जी से मैं हूं मोदी का परिवार, वो परिवार, वो मां के पीठ में खंजर लगाकर वो परिवार, मोदी परिवार भंजक दूर चले गए। मैंने सामने वाले उम्मीदवार की जाति के लेकर कोई अपशब्द नहीं कहे। किसी जाति के अंदर सब लोग समान होते नहीं, और मुझे बड़ा अफसोस होता है 35 वर्ष तक जिनके लिए गली गली में घूमा, जिस परिवार के लिए, जिस उम्मीदवार के लिए, आपको याद होगा इसी रतनगढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, उस तपत में, उस लू में कितने घंटे हम खड़े रहे, और उससे पहले पीले चावल बांटने की बात आई थी। यहाँ सुबोध जी और दूसरे लोग खड़े हैं, चलते चलते पैर रुके नहीं, थके नहीं। एक मिशन था, भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान राम सिंह जी के हाथ में था। तब मैं सामंत नहीं था, मैं तब भी सामंत नहीं था। जब जिला परिषद का चुनाव हो रहा था, हमने सालासर में कैंप लगाया था। कैंप में सर्वाधिक जिला परिषद के सदस्य मेरे साथ थे। 2 सदस्य चले गए, रात को 3 बजे उन्हें लेकर आया। मैं तब भी सामंत नहीं था, आज मैं सामंत हूं। 35 वर्षों से आपके बीच में हूं। कमियां हो सकती हैं, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, पर मैं एक बात कह सकता हूं, शिद्दत के साथ कह सकता हूं, ईमानदारी से कह सकता हूं, मेरी आज तक की राजनीति में सुबह 5:30 बजे उठकर आप लोगों से आंख मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर, नर में नारायण को देखते हुए सेवा के काम को प्रारंभ करता रहा। ना जात पूछी, ना बात पूछी, जिस भी हैसियत में रहा, जिस भी औकात में रहा। यहां आमने सामने विराजे हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास कई मौके पर गए, आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। होता अच्छा कि मुद्दों की बात करते, होता अच्छा कि वो मंच पर खड़े होकर कहते मुझे मोदी जी में कमियां नजर आई, ये प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं दुनिया जिसे पप्पू कहते हैं, मेरे नाम राशि राहुल जी, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए राहुल गांधी की पार्टी में शामिल है। हिम्मत हो तो कहते हैं मंच पर खड़े होकर राहुल गांधी जिंदाबाद। हिम्मत होते तो कहते बड़ी फोटो लगाकर ये सोनिया माता और राहुल, इनके सिद्धांतों में मैं विश्वास करता हूं। मैं समझता हूं मुद्दों की बात को लेकर हमें कोई बात कहें तो समझ में आती है, इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहूंगा। मेरी बहुत सी बातें अवनेश जी ने कह दी। एक बात जरूर कहूंगा, मुझे पिछली लोकसभा का चुनाव याद आता है। यही बैठे अवनेश जी, इनके साथी मंच पर विराजे याद आते हैं। इसी प्रकार के गर्म मौसम के अंदर जब गली में महेश जी निकले थे, मैं अविनेश जी निकले थे, गांव में निकले थे, तो
48,000 वोटों की बढ़त उस समय भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा से मिली। उस समय दुनिया ये कहती है मोदी की गारंटी पक्की होती है और दुनिया का सिरमौर हिंदुस्तान बनेगा। आप याद कर लो, यूक्रेन का युद्ध हुआ, रूस के साथ हुआ, अपने इस जिले के भी 130-35 बच्चे वहां पढ़ाई करने गए थे। विधानसभा में अविनेश जी बोले, सबने चिंता व्यक्त की। मोदी जी ने दोनों देशों को कहा युद्ध का विराम करो, पहले मेरे बच्चों को लेने के लिए मेरा हवाई जहाज आ रहा है। उन्होंने कहा बच्चे आपके कौन से होंगे? जिनके हाथ में तिरंगा होगा वो सारे मेरे बच्चे होंगे। और तिरंगा लेकर हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के बच्चे भी वहां से निकल कर आए। ये ताकत है हमारे नेता की। और उसी नेता के लिए जब हम वोट मांगने की बात करते हैं और उस समय करते हैं जब डबल इंजन की सरकार, थोड़े दिनों के अंदर डबल इंजन की सरकार का कमाल आपने देखा। जो लोग पेपर बेचा करते थे, अरमान तोड़ा करते थे, आज कितने लोग जेल में चले गए एसआईटी बनने के बाद। किसान सम्मान निधि के अंदर बढ़ोतरी हो गई, 450 रुपए में सिलेंडर मिलने लग गया। हमारे पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए। और सबसे बड़ी बात, हमारे इस इलाके के अंदर भी कभी पीने का पानी का सही बंदोबस्त हो जाएगा, कहीं सिंचाई का पानी आ जाएगा, यमुना का समझौता होकर शेखावाटी के अंदर वो पानी आए, उसकी बुनियाद भी रखना है। तो छोटी बात नहीं, काम इसी सरकार से लेना है। मैं उन सब भाइयों को कहना चाहता हूं, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। कौन आदमी किस जाति में पैदा होगा ना आप तय कर पाते हो, ना मैं तय कर पाता हूं, बेमाता तय कर। इसलिए कुछ लोग आज सामंत की बात करके मेरे इशारे से कुछ समाज के लोगों को गाली देते हैं और सोचते हैं कि दूसरे समाज के लोग लामबंद हो जाएंगे। वो समय चला गया। देवेंद्र झाझड़िया जिसने संघर्ष से एक झोंपड़े में आंख खोलकर पद्म भूषण प्राप्त किया, पद्म श्री प्राप्त की। मैं इनको पिछली सभा में कह रहा था, देवेंद्र जी आपका जज्बा, आपका संघर्ष, पर आपका हाजमा बड़ा दुरुस्त है। तो कहने लगे आपको कैसे पता? मैंने कहा आप मेरे को सही सही बताओ। लगभग 2 साल पहले खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पर आमंत्रित किया। आप अपनी बेटी और पत्नी के साथ गए। खाने पर आपसे पूछा प्रधानमंत्री जी ने कि मेरे को सही सही तुम्हारी कहानी बताओ। और आपने कहा बचपन में हाथ खोया, दोस्तों ने तंज कसे, चिंता रही पिता के पास कुछ था नहीं, किसी साथी ने कहा कि एक हाथ से काम करना पड़ेगा, जीवन चलाना पड़ेगा। किसी ने कहा कि इस एक हाथ को इतना मजबूत कर लो। मजबूत करने के लिए मैंने कहा मेरे को कोई सूझा नहीं। मैं घर के बाहर जाता, गोल पत्थर ढूंढता और एक लाइन पर खड़े होकर पत्थर को जोर से फेंकता। पत्थर जहां गिरता वहां लाइन बांधता या कोई निशानी लगाता और फिर पत्थर फेंकता कि पिछली बार जहां पत्थर गिरा उससे आगे गिराऊं पत्थर को। ये कर्म मैंने कई वर्ष तक किया, हाथ में ताकत लेने के लिए। स्कूल के अंदर गया, स्कूल के अंदर जब मैं 9वीं 10वीं में था, प्रतियोगिता हो रही थी, मैंने भी मास्टर जी को कहा ये जो लकड़ी फेंक रहे हैं मैं पत्थर जोर से फेंकता हूं, मुझे मौका दे दो। मजाक किया कि एक हाथ से कैसे इसको उठाओगे, कैसे फेंकोगे? का एक बार मौका देकर देखो। इन्होंने वो जेवेलियन उठाया, वो भाला उठाया, फेंका, सबसे आगे गया, पहले नंबर पर आ गए। हनुमानगढ़ चले गए, कॉलेज का टूर्नामेंट हुआ,
वहाँ पहली पायदान पर पहुंच गए। यूनिवर्सिटी में फिर टूर्नामेंट हुआ, पहली पायदान पर पहुंच गए। ऑल इंडिया में सिलेक्शन हुआ। घर में पैसा नहीं, बड़ी मुश्किल से एक हाथ से रोटी बनाकर उस NIA के उस हॉस्टल के अंदर रह के प्रैक्टिस करता गया। मेरा सिलेक्शन हुआ, एशिया में खेलने का मौका मिला। मैंने दम लगाकर जेवेलियन और भाले को फेंका, 1 नंबर पर आया। और उसके बाद इंग्लैंड के लोगों ने मुझे कहा कि आपको अच्छे उपकरण देंगे, वहां आ जाओ, अच्छा वजीफा देंगे। इन्होंने कहा नहीं, इसी माटी में रहूंगा। और फिर मैं ओलंपिक जीतता चला गया। इस बात के बाद प्रधानमंत्री जी ने उठ के इनके कंधे पर हाथ रख के कहा, ऐसे नौजवानों का जज्बा। और फिर कहा, ऐसे नौजवान सामाजिक सेवा में आने चाहिए, राजनीति में आने चाहिए। बुनियाद उसी दिन रख दी थी भाई। अब मेरे जुम्मे लगा रहे हैं, मैंने किसकी टिकट कटा दी। मैं टिकट कटाता तो मैं खुद भी टिकट लेना चाह रहा था, मुझे टिकट मैं खुद ही ले लेता। राजस्थान में 15 टिकटें कटी है, हिंदुस्तान में 100 टिकटें कटी है। टिकटें इसलिए कटी कि ये फूल साहब कांग्रेस का खेल चला रहे थे। अवनेश भी हारना चाहिए, राजेंद्र राठौड़ भी हारना चाहिए, सुजानगढ़ में भी हारना चाहिए। और चूरू में तो बस लगानी, सिर्फ एक जगह जीतना चाहिए, राजगढ़ में। वहां भी हमारी बहन को 30 नंबर पर लाकर छोड़ दिया। 8 में से 2 जीते। गंगानगर में टिकट कटी, निहाल चंद की 5 बार MP थे। 8 में से 2 जीते। झुंझुनू में लोकसभा में, वहां नरेंद्र की टिकट कटी और 8 में से 2 जीते, या उनकी टिकट कटी। अब टिकट कटे किस कारण से? शहादत में नाम लिखाकर, मेरे जैसे आदमी पर आरोप लगाकर और वोट का ध्रुवीकरण करना की कोशिश करते हैं। भाइयों, आप, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, ये वोट मोदी जी का है। यह सोमेघ यज्ञ है। इस यज्ञ में पूरी दुनिया के अंदर देश सरमौर बने। उस यज्ञ के अंदर वोट की आहुति अपने को डालनी है। छोटी मोटी बातों में आप मत जाना। छोटी मोटी बातों में, पिछली विधानसभा में आए, हमने कुछ चीज को खो दिया। छोटी मोटी बातों में आ गए हमने आपस के, उस कारण से आज आपकी रहनुमाई करने वाले एक कार्यकर्ता को मौका नहीं मिला। ये देश का सवाल है, इसलिए मेरी अपील है आपसे। बरसों से आपने देखा है, आपके बीच में रहा हूं। इस विधानसभा का कोई गांव ऐसा नहीं जहां कभी न कभी मैं नहीं गया हूं। मेरे बात को जानते हो, मेरे काम को जानते हो। मेरा भी बेटा है, मैं भी उसको राजनीति में ला सकता था, और मैंने कभी परिवार की बात नहीं की। मैंने सारे कार्यकर्ताओं को परिवार माना है। आज जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कल किया गया, आज आज़ादी की बात करें, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज इस चूरू में आज़ादी 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 के नारे लगा रहे हैं। आज़ादी के उन रहनुमाओं ने जिन्होंने जान दे दी, मेरा रंग दे बसंती चोला कहते हुए फांसी का फंदा चुमा, क्या वो आज़ादी नहीं थी? क्या आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं मना रहे? ऐसे लोगों को भाई अब आप ही सबक सिखा सकते हो। छोटी मोटी बात कोई रही होगी, किसी कारण से रही होगी, किसी से कुछ रही होगी। सवाल मोदी जी का है, सवाल देश का है। इससे बड़ा मन रख के अब आप लोग आने वाले 20-22 दिनों में आपको ही गांव-गांव जाना है। देवेंद्र जी सब जगह पहुंच नहीं पाएंगे, मजबूत टीम है। ये छोटी काशी है, ये भाई जी हनुमान प्रसाद जी की धरती है, ये पवित्र धरा है, ये जनसंघ की धरा है। इस जनसंघ की धरा में दीपक को आपने जलाया, तब तो कमल का फूल है। इस कमल के फूल को आप मजबूती तो झोली फंसार कर आपसे ये आग्रह करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।